लॉजिक्स। मिलन से मिलने के बाद मोना बहुत खुश थी। एक ही नजर में मिलन को पसंद कर बैठी थी वो। घर पे अपने माँ पापा को भी बोल दी थी कि मिलन के साथ शादी की बात को आगे बढ़ाएं। इतना टैलेंटेड, पढ़ाई में होनहार, वेल मैनर्ड और इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाला बंदा, इससे शादी करके तो जिंदगी भर खुश रहेगी वो। अब उनके शादी को 2 दिन बीत चुके थे। नई नवेली दुल्हन मोना अपने ससुराल में बेहद खुश थी। मोना, हमारी शादी को 2 दिन हो गए हैं। अब सही वक्त है कि मैं तुमसे कुछ मांग सकूं। मुझसे? क्या? मैं तुम्हें भला क्या दे सकती हूँ? सुकून, शांति। देखो मोना, मैं जानता हूँ कि शादी के बाद लड़की नए घर में आती है, उसे एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन देकर सफर करना पड़ता है, व्हाटएवर। पर तुम मेरी माँ को ना तो पलट के कुछ बोलोगी और ना ही उनके साथ गलत बर्ताव करोगी। और खास करके मैं ऑफिस से घर लौटने के बाद मुझे दिन भर का ये दुखड़ा बोल के टेंशन नहीं दोगी। मिलन, मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकती हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ बात ना करूँ तो और किसको बताऊंगी अपना दुख? कौन समझेगा मुझे? और घर की बात बाहर तो जाकर नहीं बोल सकती ना। मेरी माँ बचपन से मुझे अकेली पाल पोस के बड़ा की है। पापा की शक्ल तो मुझे याद भी नहीं। अब मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से मेरी माँ को दुख हो। मुझे यकीन है कि तुम सब संभाल लोगी, है ना? कोशिश करूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे, ये तुलसी आज इतनी जल्दी में क्यों है? चल चल जाकर बात करते हैं। उसके बेटे की शादी हुई है ना। तुलसी, तुलसी, अरे इतनी जल्दी जल्दी मंदिर से भाग क्यों जा रही है? बैठ ना, कुछ देर बात करते हैं। मैं यहाँ पे बात करने बैठ गई तो बहू घर पे अकेली पड़ जाएगी। उसे कहाँ कुछ पता है। नई नई तो आई है, मुझे ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा ना। पागल हो गई है तू? बहू को काम सिखाने जाएगी? मती मारी गई है क्या? अरे बहू को सिखाना नहीं, काम निकलवाना है उससे। कहीं ऐसा ना हो कि बहू तुझसे ही सारा काम करवाए। यमुना सही बोल रही है तुलसी। एक को काम ना करना घर पे, और हमेशा बोलना मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हाथ पैर बहुत दर्द कर रहा है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, आंखों को कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। और एक बात का ध्यान रहे, किसी काम के लिए अगर बहू तुझे बार बार आवाज देगी ना, तब भी ना सुनना। फिर बाद में बोलना कि मुझे आजकल कम सुनाई देने लगा है। और ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से बहू हाथ में रहेगी। उसे शुरू से घर का सारा काम अकेले करने की आदत पड़ जाएगी। वो तुझसे कभी कुछ उम्मीद भी नहीं रखेगी, और तो और हाथ पैर भी अभी से दबाना शुरू कर देगी। हाँ, मैंने शुरू से गलती कर दिया था, जो अपनी बहू को काम सिखाते सिखाते उसका हाथ बटा रही थी, और वो मेरे कंधे पे सारा काम डाल के बाहर घूमने निकल जाती थी। फिर धीरे धीरे मैं उसे मुट्ठी में लाई। अब सब मेरे कंट्रोल में है। मेरा हाल तो पूछो मत। बहू अपने मायके से बहुत कुछ लेकर आई थी, इसीलिए बहुत उड़ रही थी शुरू में। मैं ना उसका पर काट डाली, और अब मैं उसे जैसे बोलती हूँ वो ठीक वैसे ही करती है। इसीलिए तुझे शुरू से समझा रहे हैं कि दिमाग से काम ले, दिल से नहीं। पछताएगी नहीं तो। अद्भुत अद्भुत, ये महाकुंभ है एकदम अद्भुत। तो अच्छा, तुलसी बुरी तो नहीं थी, पर उसकी 2 सहेलियां मधु और यमुना उसे सही मायने पे घर चलाने का जो नसीहत दे गए, वो उसे थोड़ा बहुत अपने दिमाग में जरूर डाल चुकी थी। और घर वापस पहुंच के, ओफो, अभी से गर्मी शुरू हो गई है। पता नहीं गर्मी के मौसम में क्या होगा, फिर आग बरसेगी आग। माँ जी, ये लीजिए, पहले ये जूस पी लीजिए, फिर मैं नाश्ता
नाश्ता लगाती हूँ आपके लिए। अरे वाह बहू, तूने नाश्ता बना लिया? जी माँ जी। पर माँ जी, लंच बनाने में मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। यहाँ आप कैसे क्या बनाती हैं और आपको मिलन को कैसा खाना पसंद है वो तो मैं आप ही से सीखूंगी। यमुना और मधु यही तो बोल रहे थे मुझे कि बहू की मदद कर देने से बहू हमेशा यही उम्मीद रखेगी मुझसे। माँ जी, क्या हुआ? जूस पी लीजिए। अरे हाँ हाँ, जूस तो जरूर पीऊंगी मैं। अब सुबह सुबह इतनी दूर मंदिर जाकर आने के बाद शरीर में ताकत कहाँ बची है जो वापस आकर घर काम कर सकूं। तू जा बहू, तुझे जो बनाना आता है बना दे, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। पर माँ जी, मैं बना तो दूंगी, पर अगर किसी को पसंद ना आए तो? अरे वो सब तो बाद में हम देख लेंगे, तू जा काम में लग जा अभी से। बहू के सामने इतना अच्छा एक्टिंग करके उसे काम में एंगेज करा के तुलसी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे पे दस्तक दिया। अरे सुधा, तू आज सुबह सुबह हमारी याद कैसे आ गई? आ अंदर आ। मेरी बहू का 7वां महीना शुरू होने वाला है तुलसी। गोद भराई का रस्म तो करना है ना, इसीलिए आई थी सबको न्योता देने। तू भी अपनी बहू के साथ कल शाम को आ जाना हमारे घर पे। मेरी बहू तो अभी बस 2 दिन की ही है, इससे मैं वहाँ पे लेकर कैसे आऊँ? अकेली चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, वैसे कहाँ है तेरी बहू? दिखाई नहीं दे रही। खाना बना रही है किचन में। गलती से भी अभी से खाने की तारीफ मत कर देना, उड़ने लगेगी वो। हर काम में मुंह फुलाना, खामियां निकालना, रोकना टोकना, ताकि उससे लगे कि वो किसी भी काम में अच्छी नहीं है। अच्छा, ऐसा करना है? और नहीं तो क्या, शुरू से हर काम में उसकी तारीफ कर देगी तो वो आगे चल के तुझे पलट के बोलेगी कि तुम्हें तो कुछ आता नहीं था। मैं यहाँ पे आने के बाद सब अच्छा हुआ तुम्हारे घर में, समझी ना? समझ गई। और तो और बहू की बुराइयां करने से तेरा बेटा तेरे हाथ में रहेगा। उसे लगेगा कि माँ जैसे घर संभालती आ रही थी, मेरी पत्नी तो वैसे कर ही नहीं वाले। पैसे वाली अदिति को कैसे अपना लिए और गीता को कैसे पराया कर दिया। गीता भी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ जाने को तय कर चुकी थी। चालू रहेगा तब होगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं पाती, समझ गई ना मेरी बात? समझ गई। ले मैं चलती हूँ फिर, मेरा काम तो हो गया। ये माँ जी मुझे बता भी नहीं रहे हैं कि खाने में किसको क्या पसंद है, कौन क्या खाता है क्या नहीं खाता। मैं क्या बनाऊं अब? ठीक है, पनीर बना देती हूँ, फ्रीज में रखा है, मतलब ये लोग खाते ही होंगे। मोना को जो सही लगा वो लंच में वो सारा खाना बना के सास और पति को बड़े खुशी से बुलाई। क्या बना है आज खाने में? माँ जी, मैंने वेज बिरयानी और पनीर बटर मसाला बनाया है और साथ में कस्टर्ड भी है। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। पनीर बटर मसाला? मुझे ये डिश बिल्कुल पसंद नहीं। अगर वेज बिरयानी बनाई है तो रायता ही बना देती, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी। मेरा बेटा बहुत मुश्किल से पैसे कमाता है, इसीलिए तुझे पैसे बचा बचा कर घर संभालना होगा। ऐसे फिजूल के खर्चे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ससुराल में पहली बार मोना ने बहुत सोच समझ के प्यार से सबके लिए खाना बनाया था कि थोड़ी तारीफ मिल जाए, पर तारीफ तो बहुत दूर की बात है, उसे तो ताने पड़ गए। क्या एक बहू जो आपके घर में नहीं आई है, उसे घर के तौर तरीके कुछ पता ना हो, उस पे सारा काम थमा के उसमें बुराइयां निकालना सही है? ऐसे तो हम सबके साथ होता है ना? पर इसमें गलती किसकी है? बहू की, सास की, पति की, या फिर सास की सहेलियों की? बहू, बहू, खाना बना या नहीं? अरे मेरे मेडिसिन लेने का वक्त हो गया।
दिन भर इसके उसके साथ घूम फिर के घर वापस आते हो और आते ही खाना मांगते हो। अरे कुछ तो काम कर लिया करो। जब देखो इसके उसके घर में क्या चल रहा है उसी में नाक घुसाए बैठी हो। तुझे इस सब में क्या बहू, खाना तो लगा दे अब। मैंने आज खाना नहीं बनाया। नहीं बनाया? क्यों? क्योंकि मेरा मूड नहीं है। आज मैं बाहर से ऑर्डर करके कुछ खा लूंगी, आप अपना देख लीजिए। इसीलिए जब किसी दूसरे के घर पे बहू आती है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती मैं। वो हंसी खुशी अपने घर पे रहे, ये मैं हरगिज नहीं होने देती। अरे मेरा घर तो टूट चुका है, फिर मैं दूसरों का घर क्यों जुड़ने दूं? ये तो आपने मोना की सास की एक सहेली का घर देखा। अब चलिए दूसरी सहेली मधु के घर पे देखते हैं क्या चल रहा है। माँ जी,